बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम एविडेंट इन। जो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है काइनेटोकोर से, वो किस फेज में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए एनाफेज, बी प्रोफेज, सी टीलोफेज, डी मेटाफेज। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर काइनेटोकोर क्या एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, सेंट्रोमियर से निकलता है और क्या किस में हेल्प करता है? ये क्रोमोसोम को अटैच करता है। अटैच क्रोमोसोम फ्रॉम स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटोकोर है वो सेंट्रोमियर से निकलता है और उसको क्रोमोसोम को किससे? स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है। तो हम एक स्ट्रक्चर बना के इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये क्रोमोसोम हो गए, इसमें बीच में क्या है? ये सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। इसके बाद यहाँ पर सेंट्रोमियर से इस तरह से ये निकलता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स से ये अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर से यहाँ अटैच हो जाएगा। ये क्या है? माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं या इनको स्पिंडल फाइबर बोला जाता है। ठीक है, अब हमसे फेज पूछी है कि किस फेज में काइनेटोकोर जो होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा जो डिवीजन होता है माइटोसिस का, ठीक है, माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस का जो डिवीजन होता है जिसमें कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और जिसमें इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सेम रहता है। अब इसको भी जो डिवाइड किया गया है 2 फेज में, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड होती है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा, जो कि बाद में होती है। पहले कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाता है, उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस को भी आगे डिवाइड किया गया है प्रोफेज, फर्स्ट आती है प्रोफेज फेज जिसमें कि क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। क्रोमेटिन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बाय द कॉइलिंग। सेंट्रियोल डेवलप हो जाते हैं, सेंट्रियोल जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, सेंट्रियोल डेवलप हो जाते हैं और मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसमें न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड फेज होती है, इसके बाद प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होंगे कि जो क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाएंगे विथ 2 क्रोमेटिड ईच। ओके, क्रोमोसोम
शॉर्ट एंड थिक, और एक क्रोमेटिड्स विथ 2 क्रोमेटिड ईच, दोनों में ही एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, विथ 2 क्रोमेटिड ईच। और क्या होता है इसमें, इसमें काइनेटोकोर अपीयर होने लग जाते हैं एट द सेंट्रोमियर, और माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, इस मेटाफेज फेज में क्या होता है, काइनेटोकोर अपीयर होने लग जाते हैं सेंट्रोमियर से, और एंड अपीयर एंड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, फिर मेटाफेज में क्या होता है, एक इक्वेटर प्लेट होती है, उस पर सारे क्रोमोसोम आकर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर प्लेट बोलते हैं, या जिसको कि बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, अरेंज ऑल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द मेटाफेज फेज। अब आती है थर्ड फेज जो होती है इसकी, कैरियोकाइनेसिस में आती है एनाफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं अपोजिट पोल्स पर। डॉटर क्रोमोसोम मूव्स towards the opposite pole, towards the opposite pole। ठीक है, इसके बाद आती है आपके फोर्थ स्टेज, टीलोफेज। इसमें डॉटर सेल्स जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं, डॉटर जो बनती हैं उसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों रीअपियर होने लग जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस रीअपियर। ओके, तो हम ये, और फिर इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये हो गए हमारी स्टेजेस। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्पिंडल फाइबर्स, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन, तो एविडेंट किस में मिल रहे हैं हमें, मेटाफेज में। जो है हमने पढ़ा कि काइनेटोकोर अपीयर होने लग जाते हैं सेंट्रोमियर से और अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटाफेज। एनाफेज नहीं होगा, प्रोफेज नहीं होगा, टीलोफेज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मेटाफेज आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।